यूपी के हाथरस में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ब्रजमोहन राही को एक बार फिर घर में हाउस अरेस्ट करते हुए नजरबंद कर दिया है। इसकी सूचना मिलते ही समर्थकों की भीड़ ब्रजमोहन राही के आवास पर जुटना शुरू हो गई। हाथरस शहर के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के विभव नगर स्थित आवास से ब्रजमोहन राही मंगलवार सुबह आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गिजौली गांव में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में 15 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाले थे। जैसे ही इसकी सूचना हाथरस पुलिस को हुई तो पुलिस ने सोमवार देर रात ही ब्रजमोहन राही के आवास पर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट की जानकारी मिलते ही तमाम समर्थकों की भीड़ ब्रजमोहन राही के आवास पर जुटना शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने किसी को भी वहां एकत्रित नहीं होने दिया। जी, आज आपको आपके आवास पर पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है। क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे नजरबंद करके पुलिस ने रखा हुआ है? देखिए, रात 8 बजे से मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है और जब पुलिस आई दर्जनों की संख्या में तो मुझे खुद नहीं मालूम पड़ा कि आखिर मामला क्या है। तो पुलिस ने मुझे बताया कि आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है। हमारे मित्र हैं लल्लन बाबू एडवोकेट, पहले उनके पास फोन गया तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले ये मामला है। उनका फोन नहीं कटा जब तक तो पुलिस मेरे निवास पर आ गई विभव नगर पर और मुझसे बोले कि हमने आपको हाउस अरेस्ट कर लिया और आप जो है कल खंदौली गांव के गिजौली गांव में जाना था, वो आप अब नहीं जा पाएंगे। मामला ये था, मैं आपको बताऊं कि खंदौली थाना क्षेत्र के जनपद आगरा के गांव गिजौली में दलित समाज के लोगों को पुलिस प्रशासन के सामने दबंग लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा और मारा पीटा ही नहीं, उनकी एफआईआर भी नहीं हुई। जब ये बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद माननीय सुमन जी को मालूम हुआ तो उन्होंने उस पीड़ित परिवार में जाना उचित समझा और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर एक प्रतिनिधि मंडल बनाया। उस प्रतिनिधि मंडल में हाथरस से मैं स्वयं और लल्लन बाबू एडवोकेट, हमारे ठाकुर सोनू तोमर और सुरेश तोमर, ललित चौधरी, अनूप यादव और बंटी यादव, ये तमाम, बीरेंद्र सिंह जी और शादाब शेख जी, ये तमाम जिम्मेदार लोग आज जाने थे, लेकिन पुलिस ने रात से ही अरेस्ट कर लिया। प्रशासन ये नहीं चाहता है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दलित पिछड़ों के बीच में जाए, पीड़ितों की आवाज सुने, पीड़ितों के आंसू पहुंचे, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस प्रदेश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार अन्याय हो रहा है और उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी उनके आंसुओं पहुंचने जाती है तो उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी खामियां छिपी रहे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी खामियों को बताने का काम करेगा, पीडीए समाज के लोगों के बीच में जाने का काम करेगा और एक नारा जो लगा है वो घर घर में हो गया है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये जो डेलीगेशन जाने वाले थे, 15 सदस्यीय जो टीम थी, इनमें से किन-किन लोगों को उनके आवास पे हाउस अरेस्ट किया गया? जैसे मुझे मालूम है, चाहे वो एटा सांसद हो, चाहे वो इटावा सांसद हो, चाहे वो फिरोजाबाद सांसद हो, माननीय रामजीलाल सुमन जी हो, जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद हो, जिलाध्यक्ष आगरा हो, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ हो, सभी को हाउस अरेस्ट कर रखा है और माननीय सुमन जी के आवास पर इस समय हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनको जाने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को हाउस अरेस्ट करना और पीड़ित परिवार से ना मिलने देने की मंशा को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी खामियों को छुपाना चाहती है। जो कृत्य किए जा रहे हैं, जो उनके लोगों के द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं, उनको बड़े पैमाने पर छुपाया जा रहा है और छुपाया ही नहीं जा रहा। अगर हम जैसा कार्यकर्ता उजागर करने का काम करता है तो उनको लाठी से, डंडे से, जेल जाने से, जेल में ठूसने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दलित पिछड़े पीड़िए के लोगों को मान सम्मान न्याय की बात करेगा, उनको हक और हकूक दिलाने की बात करेगा और इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
उनके हक और हकूक को दिलाने का काम करेगा। निरंतर जारी रहेगा ये कार्य। क्या नाम है आपका? लल्लन रॉबर्ट। ललन जी, आज आपको यहाँ हाउस अरेस्ट करके रखा गया पुलिस के द्वारा। आप पीड़ित परिवार से मिलने खनौली जाने वाला था आपका एक डेलीगेशन। कब से आपको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और क्या कुछ मंशा है इसके पीछे? देखिए, रात करीब 8 बजे के करीब मेरे पास एक सज्जन का फोन आता है कि दरोगा जी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैंने पूछा कारण क्या है, कि नहीं वो उनसे राई जी से हमें मुलाकात करनी है, आप उनका नंबर दीजिए। मेरे पास नंबर नहीं होता। मैंने तुरंत राई जी को फोन मिलाया और इनसे बात की कि पुलिस आपकी तलाश कर रही है। तो इन्होंने बताया कोई बात नहीं, आने दो। और मैंने कि पुलिस हाउस अरेस्ट के मूड में है, तो मैंने तो बता दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। कोई 2 लोग गए थे घर पे, लेकिन मैं घर पे वास्तव में नहीं था। जब मैंने रात में फिर इनसे दोबारा बात की तो इन्होंने बताया कि पुलिस मेरे घर पे है, कम से कम 20-25 लोग हैं। और ये कारण ये था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जनपद आगरा के खनौली थाना के अंतर्गत एक गांव गजौली पड़ता है, जिसमें कुछ दबंग व्यक्तियों ने दलित समाज के व्यक्तियों के साथ मारा पीटा, बेइज्जती की, जितना क्रूरतापूर्ण कार्य किया जा सकता वो किया था। तो उसके संबंध में हमारे सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी को पता चला, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर एक डेलीगेशन नियुक्त किया गया, जिसको आज गजौली गांव में जाकर मिलना था। उसी के संबंध में सारे लोग जो जहां पर जो डेलीगेट्स रहते हैं उन सबको हाउस अरेस्ट कर रखा है। उसी के सानिध्य में सुबह हमें जाना था सुमन जी के आह्वान पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर। तभी से पुलिस रात से ही पुलिस हमें घेरे फिर रही है और हम अब भी आपके सामने भी पुलिस हमारे दरवाजे पे बैठी है और हम अंदर कमरे में बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ, जिसमें हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं सासनी से, सादब शेख जी सासनी से हैं, पांडे जी चंपा से हैं, सोनू तोमर हैं और भाई बहुत सारे लोग हैं। लेकिन पुलिस हमको जाने नहीं दे रही है। पुलिस ये चाहती है कि इस देश में, इस प्रदेश में पुलिस के साथ साथ सरकार की मंशा है, क्योंकि पुलिस उनके सानिध्य में काम करती है। सरकार की जो मंशा है, दलित पिछड़े और अकलियत के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे उनकी कोई बात पूछने वाला ना हो। और ये बात जब भारतीय जनता पार्टी को पता चली है, पूरे 2014 से लेके और 2017 से लेके आज तक स्टेट और सेंट्रल की सरकार में जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेके हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान करते हैं और जगह जगह ये कार्यक्रम करते हैं। तो इनकी बदनामी होती है, उस बदनामी से बचने के लिए ये लोग इस तरीके करते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से आपको हाउस अरेस्ट करके पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया है, आगे कभी जैसे आपको मौका मिलता है तो आपका डेलीगेशन जो है पीड़ित परिवार से गायब के लिए जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हमारा पूरा डेलीगेशन उस पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाएगा। पहले हमारे माननीय सांसद जी एक बार उस परिवार से मिल चुके हैं, उसके बाद में ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ।